आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला और आप यहाँ आए हमारे हमारे प्रो पंजा लीग के लिए। ये मैं बहुत फ्रैंकली कहूँगी, यस, ये आइडिया डेफिनेटली परवीन जी का था। काफ़ी साल पहले उनके माइंड में ये थॉट आया और ये आइडिया आई प्रो पंजा लीग की। उनका ही कंसेप्ट था, लेकिन आज मुझे इस स्पोर्ट के लिए उतना ही पैशन है जितना इनको है, क्योंकि पहली बार जब हमने ये इवेंट किया त्यागराज स्टेडियम में एज एन ऑडियंस लाइव, मैंने पंजाब आर्म रेसलिंग पहली बार देखा और ये इतना थ्रिलिंग और एक्साइटिंग स्पोर्ट है। और मैं चाहूंगी जैसे परवीन जी ने कहा, ये जो कह रहे हैं कि कॉल्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कभी यहाँ से कभी, ये बिल्कुल वो ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि मेरे सामने ये बिल्कुल सच बात है और कॉल्स आ ही रहे हैं, क्योंकि प्रो पंजा लीग अब इतना पॉपुलर हो गया है। और कल हम चाहेंगे कि ये जो इवेंट आप देखेंगे वो सचमुच एक वर्ल्ड लेवल से भी ऊपर एक इवेंट होगा। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है कि इस स्पोर्ट को उस लेवल तक ले आए, और आई होप आप सभी लोगों की सपोर्ट से ये डेफिनेटली वहां तक पहुंचेगा। सो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच कि आप यहाँ आए। सारे प्लेयर्स को, एथलीट्स को was founded in the year 1977. As Praveen Bhai said, Indian Arm Wrestling Federation is also founded the World Arm Wrestling Federation. हम लोग इंडिया वाले वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन को फाउंड करे सुनिए, जब से हमारे पास 29 आर्म रेसलिंग स्टेट एफिलिएटेड है, एंड एवरी ईयर वी हेल्ड स्टेट एंड नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, और हर साल जो भी विनर्स होता है वो एशिया और वर्ल्ड को जाता है। हम 2 साल पहले मिस्टर स्वेन एंटरटेनमेंट से हम लोग टाई अप करे, और 2 साल से हमारा आर्म रेसलिंग गेम बहुत बहुत पॉपुलर हो, जितना 40 साल में नहीं हुआ। तो अभी जो प्लेटफॉर्म मिला, और आई एम रियली थैंकफुल टू प्रवीण भाई और प्रीति मैम, तो हमारे आर्म रेसलिंग गेम को बहुत स्टेज के बहुत बड़ा स्टेज है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ जमा कर दिए तो दे सकता हूँ। एनीवे, आज जो इस मंच पे मीडिया पर्सन है, सबको अधिक स्वागत है। और ये आर्म रेसलिंग की इंडिजीनियस गेम है, इंडिया से शुरू हुआ। ये भीम ने खेला था, आपको मालूम है, ये हमारा गेम है, ये कोई बाहर का खेल नहीं। आज वर्ल्ड उसको लेके गया और वहां से शुरू होकर फिर इंडिया आया। तो इंडिया इज द बेस ऑफ आर्म रेसलिंग। तो ये 77 से हम लोग खेल रहे थे, और आज ये प्रोफेशनल लीग जो हुआ है, ये प्रोफेशनल की वजह से बच्चे लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेंगे आगे प्रोफेशनल को, इस गेम को प्रोफेशनल में जाने के लिए। दे आर वेरी मच एनकरेज। प्रवीण जी, प्रीति जी जब हमारा पास आया, हम लोग से बात किया, हम कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है लोग पर। मैं तो प्रवीण जी को बोल रहा हूँ, आप तो इतना लगाव दिया कि गेम में, जो हम लोग सोचा था इससे बढ़ के आप लोग। इसीलिए दोनों प्रवीण जी और प्रीति जी को दिल से स्वागत करता हूं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म आप लोग ने बनाया, और हम उम्मीद करते हैं ऊपर लेके गए हैं, और एथलीट को बहुत ज्यादा उसमें मिला है। ये लोग अच्छी मेहनत करने के बाद प्रो पंजा लीग में प्रवीण जी की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है लोग को, और ये लोग का गेम इंप्रूवमेंट आ रहा है। जब से प्रो पंजा लीग हमारे इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन से जुड़ा है, तब से लेके अब तक ये बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रवीण जी से मिल रहा है। प्रवीण भाई की जब नजर पड़ी आर्म रेसलिंग में, तो आर्म रेसलिंग की किस्मत खुल गई। एक और सवाल है कि पिछले साल जब आपने इनॉग्रेशन किया, तब एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर और विजेंद्र दोनों भाग लिया था। इस साल कौन कौन भाग लेने वाले सेलिब्रिटीज, आप दोनों के अलावा? इस साल बहुत ही अमेजिंग सेलिब्रिटीज हैं, कल जो आने वाली है। कल ही वो क्राउन हुई है मिस इंडिया 3, और वही मिस इंडिया फिर अपने चैंपियन को क्राउन करने वाली है। Hi, सोहेल here from Bollywood हलचल। सबसे पहले तो प्रीति, परवीन, हाशिम भाई, एवरीवन ऑन द डायस, बहुत बहुत आपको बधाई हो, मुबारक हो।
ऑन अ लाइटर नोट, टुडे इज वैलेंटाइन ईव और कल वैलेंटाइन का दिन है जो प्यार वाला दिन कहते हैं, लेकिन आप पंजा और पंगा करवा रहे हैं एक्चुअली। हम प्यार से ही मारते हैं हम प्यार से ही मारते हैं एक दूसरे को। Something about like, you know, when did you think about this particular thing and how much time did it take, you know, and why particular, Panja arm wrestling? हालांकि परमिशन लेना पड़ता है। इसको एक्चुअली जो आइडिया है वो 4 साल पहले आया था कि मेरे ख्याल से आर्म रेसलिंग जो स्पोर्ट है वो डेवलप काफ़ी हो सकता है कंट्री में। और फिर हमने ऑफ कोर्स हाशिम भाई को कांटेक्ट किया और हम लोगों ने पार्टनरशिप किया इस गेम को ग्रो करने के लिए। पंजा, जैसे मैंने आपको बताया बिगिनिंग में, ये एक देसी स्पोर्ट भी है, इंटरनेशनल स्पोर्ट भी है, और ऐसा गेम है जो शहर वाले भी खेल सकते हैं, गांव वाले भी खेल सकते हैं, छोटे शहर वाले भी खेल सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो एक, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक आम आदमी भी उसको देख के लगता है कि मैं खेल सकता हूँ, ट्रेनिंग करके खेल सकता हूँ। और अभी जाट थे तो वो जब मिलते थे किसी से, जैसे कभी कभी मेरे कॉलेज आते थे, मिलते थे, कोई भी तगड़ा आदमी मिलता था, हाय हेलो बाद में होती थी, पहले बोलते थे पंजा लड़ाई आ गया, तो वो पंजा लड़ा के ही वो दूसरे बंदे को फिर हाय हेलो उसके बाद होती थी। तो तब से मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि ये जो गेम है, हाशिम भाई वगैरह ने एमेच्योर लेवल पे बहुत इसका वो किया है, हर स्टेट में फेडरेशन है और नेशनल्स होते हैं, नेशनल्स में 1000 प्लेयर आते हैं। लास्ट ईयर हम भिलाई में फेडरेशन के नेशनल्स में गए थे, 1000 हर जगह से प्लेयर्स आए हुए थे, इतने पैशनेट। तो मुझे यही लगा कि ये जो गेम है एक प्रोफेशनल लेवल पे बहुत आगे जा सकता है। कभी किसी लड़की के लिए पंजा लगाया था? लाइक पहले नॉर्मली उस तरह से होता है, 2 मैचों मैंने हो गए, मे बी नो कॉलेज डेज, एनी मेमोरीज वुड लाइक टू शेयर? लड़कियों के साथ पंजा नहीं, लड़कियों की, लड़की के लिए। अच्छा, लड़की के लिए। अच्छा, ये आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग की है, क्योंकि अक्सर जो ऐसी चीज है वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए होती थे। वो किसी को शौक नहीं था कि मैं पंजा लड़ाऊं, लेकिन लड़की देख वो होता था, क्योंकि देखिए ये एक गेम ऑफ स्ट्रेंथ है। ये इसमें क्या है कि इसको मैं जो डिस्क्रिप्शन देता हूं वो है नॉन वायलेंट अग्रेसिव स्पोर्ट। मतलब कि ये नहीं है कि आप एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, लेकिन अग्रेसिव है फिर भी। इससे ताकत का एक माचोनेस, फीमेल्स के लिए क्या बोलूं, अभी जो किसी को बुरा ना लगे शब्द, फीमेल्स में भी जो एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि अभी मैं वो लाइन बोलूंगा कि हमारी छोटियां छोरों से कम नहीं है, लेकिन जो लेडीज हैं उनके ताकत का अभी तक हमको अंदाजा नहीं है। आप देखिए जो ट्रेनिंग करते हैं, जो जिस हिसाब से वो करते हैं, लेडीज का तो और भी मुश्किल है, क्योंकि उनको घर भी संभालना पड़ता है। सॉरी, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन उनको कई सारे जो जैसे जिनसी है, शी इज स्टिल रेजिंग हर डॉटर ऑल्सो, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो करना पड़ता है, एंड दे स्टिल फाइंड टाइम फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आदमी लोग बिजी नहीं है, वो भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी यू नो लेडीज हैव टू डू इवन मोर। सो द फैक्ट दैट दे आर स्टिल इनटू दिस गेम विद सच पैशन, आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है, मैं ये कहना चाहूंगा। मेरे तरफ एक लास्ट क्वेश्चन हाशिम भाई आपके लिए। हाशिम भाई, ये दिखने में तो हम भी बचपन में कि चलो पंजा लड़ा लेते, एंड आई थिंक सो कि ये 3-4 मिनट 5 मिनट का आई थिंक सो गेम होता है, पर इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कि लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन हो, इसमें किस तरह के रूल रेगुलेशन और स्पोर्ट्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए? तो व्हाट आर द थिंग्स, लाइक थोड़ा कमर्शियल वे में भी हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि किस तरह से होता है, तो उस आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।